अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ आदिल अली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारा सीएसएस का फोर्थ ट्यूटोरियल है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि सीएसएस सिंटैक्स क्या होता है, सीएसएस सिंटैक्स किसे कहते हैं। तो आज हम इसे डिटेल में देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Audio Jungle. सीएसएस सिंटैक्स, तो पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं और बाद में इसका प्रैक्टिकल करते हैं। सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये इसकी फुल फॉर्म है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सिंटैक्स डिफाइंस द रूल्स एंड स्ट्रक्चर फॉर राइटिंग सीएसएस कोड विच इज़ यूज टू स्टाइल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। कि जो हमारे पास सीएसएस सिंटैक्स है वो किसको डिफाइन करता है, किसको बताता है, रूल्स को और स्ट्रक्चर को। किसके लिए? सीएसएस कोड के लिए। यानी वो सीएसएस कोड को कैसे लिखना है उसके हमें क्या बताता है, रूल्स बताता है, और उसका स्ट्रक्चर बताता है कि इसको कैसे लिखना है हमने। विच इज़ यूज टू स्टाइल एच टी एम एल डॉक्यूमेंट, और क्या है कि जो एच टी एम एल डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल H1 सेलेक्टर है, तो सेलेक्टर हम पिछले ट्यूटोरियल में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं सेलेक्टर क्या होता है। आगे इसकी क्या है, डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास एक कलर है जो इसे हम जिसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं, और ये जो आगे ब्लू लिखा हुआ है ये हमारी क्या है, वैल्यू है। और आगे भी यही सेम लिखा हुआ है, एक उन्होंने प्रॉपर्टी दी और एक वैल्यू दी हुई है। तो बेसिकली ये क्या है, जो हमारी प्रॉपर्टी है ये इसकी जहाँ पे हम कलर भी हो सकता है, विथ हाइट जो मर्जी हो सकता है। ये बेसिकली आपको रूल बता रहा है कि पहले क्या आना है, प्रॉपर्टी आनी है, बाद में उसकी वैल्यू आनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले वैल्यू आ जाए और बाद में प्रॉपर्टी आ जाए, तो ये हमारा सीएसएस वर्क नहीं करेगा। तो अब हम इसका थोड़ा सा करते हैं प्रैक्टिकल और वीएस कोड ओपन करते हैं और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है, वीएस कोड ओपन है, ठीक हो गया। तो आप क्या करेंगे, बॉडी के अंदर लिखेंगे इसको। तो हम पहले लिखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, हेडिंग ले लें या फिर पैराग्राफ ले लें। चलो हम यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं, H1 ले लिया। इसमें हम लिख लेते हैं दिस इज़ हेडिंग, ठीक हो गया, दिस इज़ हेडिंग। तो ये लिखा हुआ है हमारा दिस इज़ हेडिंग आ गया। तो क्या है, ये दिस इज़ हेडिंग है, तो हमने इसको क्या करना है, स्टाइल करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनलाइन स्टाइल से यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल का टैग लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टाइल का टैग लगाएंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे सिलेक्टर। पहले आएगा सिलेक्टर, ठीक हो गया, जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में सिलेक्टर में डिटेल से पढ़ा है। तो जो इसलिए जो न्यू व्यूअर्स हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे पिछले ट्यूटोरियल का, तो वो देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्टर, पहले आएगा यहाँ पे H1, ठीक हो गया, H1 को लिखा। और इसमें क्या करनी है, करली ब्रेसेस लगानी है हमने। करली ब्रेसेस के अंदर ये हमारा एक सिंटैक्स लिखा जा रहा है, ठीक हो गया। पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसको कर रहे हैं। पहले हमारा क्या आ गया, सिलेक्टर आ गया। सिलेक्टर के बाद हमने अब क्या देनी है, इसकी प्रॉपर्टी देनी है। अब प्रॉपर्टी क्या है, हमने इसको क्या करना है, हमने कलर देना है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, कलर होगी। तो हम कलर यहाँ पे लिख लेते हैं। कलर देने से पहले हम इसको पहले क्या करते हैं, रन कर लेते हैं, ताकि पता चल जाए कि इसमें कोई बाय डिफ़ॉल्ट कलर इसका कौन सा है। तो हमने इसको रन किया तो देखें ये ब्लैक कलर है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक हो गया। हम थोड़ा सा इसको करते हैं जूम, तो ये हमारे पास आ गई हेडिंग, ठीक हो गया। इसका कलर देखें, बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर क्या है, इसका कलर ब्लैक है। तो अब हम इसका जो कलर है वो हम इसको कर देते हैं ब्लू, हमारा फेवरेट कलर, ठीक हो गया। हमने इसको कलर दे दिया ब्लू। आगे हम इसके सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये हमारे पास कलर आ गया। अब हम इसको दोबारा करते हैं, उधर जाकर रिफ्रेश। तो ये देखें अब इसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो ये क्या है, ये एक सिंपल सिंटैक्स है जो मैंने आपको बता दिया कि सिंटैक्स, सिर्फ हम इसको सिंटैक्स कहते हैं। तो ये हमारा जितना H1 लिखा गया है, आगे कलर आ गया और ब्लू कलर आ गया, ये हमारे पास क्या है, ये सिंटैक्स है। तो हम यहाँ पे एक दो चीज़ें और लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या है, हम जो भी यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी आएगी बाद में कलर आएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ले देते हैं फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, ठीक हो गया। ये फ़ॉन्ट साइज़ हमने ये नहीं, टेक्स्ट के कलर को बड़ा करने के लिए हम फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ करते हैं, ताकि हमारी टेक्स्ट थोड़ी सी मोटी हो जाए, थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा हो जाए, ठीक हो गया। इसके लिए हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ करते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ का दे देते हैं हम, हो गया 40px। तो अब हम इसको करते हैं रिफ़्रेश। तो देखिए इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये स्टाइलिंग करने के लिए CSS को हम ऐसे यूज़ करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे हम क्या करें, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्लू कलर है जो, इसको क्या करते हैं, पहले कर देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से और समझ आ सके। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पहले ले आते हैं और इसमें जो हम क्या करते हैं, डॉट डाल देते हैं और इसमें हम आगे से डॉट ख़त्म कर देते हैं, ठीक हो गया। हमने उल्टा काम कर दिया। तो अब हम देखते हैं क्या इसका कलर रहता है वहीं पे। हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो इसका देखें कलर बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, जो हमारे पास पहले था ब्लैक हो गया। यानी हमारी CSS वर्क नहीं कर रही। इसका क्या हो गया, रूल्स फॉल्स हो गए हैं, इसका जो हमने स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया है। तो इसीलिए वो हमारा क्या है, हमारी CSS अप्लाई नहीं हो रही।
तो बेसिकली यही हमारे पास सिंटैक्स होता है, यानी एक तरतीब से। ठीक हो गया। पहले H1 आएगा, जो हमने सिलेक्टर यहाँ पे सिलेक्ट किया कि हमने किस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, तो हमने हेडिंग, दिस इज द हेडिंग को सिलेक्ट किया था, तो उसका हमने सिलेक्टर लगाया। यहाँ पे फिर हमने पहले क्या किया, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी दी, प्रॉपर्टी के आगे हमने वैल्यू दे दी कलर। तो यहाँ पे हमने नीचे प्रॉपर्टी कौन सी लिखी है, फॉन्ट साइज, उसकी वैल्यू क्या थी 40px, यानी इसका साइज जो है वो 40px हो जाए। तो देखेंगे क्या कर दिया उसने, हमारे पास जो कलर था वो क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही हो गया, यानी हमारे इसके साथ जो है वो वर्क नहीं कर रही इस पर। तो हम ऐसे ही करते हैं, क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको कट करते हैं 40px को। तो हम इसको पहले लेते हैं 40px को, हम इसको भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 40px, हम यहाँ पे 40px। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारा ये भी वर्क करता है कि नहीं करता। जैसे कि नज़र ही आ रहा है यार, इसका कलर चेंज हो गया है, यानी अब ये वर्क नहीं करेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखें साइज इसका छोटा हो गया है, यानी ये दोनों अब वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि हमने इसका जो स्ट्रक्चर चेंज कर दिया और इसके रूल्स को हमने तोड़ा है। तो बेसिकली हम किसी के रूल्स तोड़ते हैं तो काम ख़राब ही होता है, आपको हमेशा से पता है। ठीक हो गया। तो बिल्कुल ऐसा ही है, अगर हम इनके रूल्स के मुताबिक चलेंगे, CSS के मुताबिक चलेंगे, जो इन्होंने स्ट्रक्चर दिया उसके मुताबिक हम काम करेंगे, तभी हमारा काम होगा, वरना उससे पहले हमारा काम नहीं होगा। तो इसी तरह हम दोबारा इसको क्या करते हैं, ठीक करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कलर हम लिख देते हैं ब्लू। हमने यहाँ पे क्या किया, कलर लिख दिया ब्लू। ठीक हो गया, कलर ब्लू हो गया। तो हम इसको दोबारा करते हैं रिफ्रेश, तो देखें इसका कलर दोबारा से ब्लू है, क्योंकि हमने इसका क्या कर दिया, इसका स्ट्रक्चर भी ठीक कर दिया और उनके रूल्स के मुताबिक हमने काम किया है। तो इस यही हमारा बेसिकली सिंटैक्स होता है, और इसमें कुछ भी इतनी बड़ी बातें नहीं हैं। तो हम यहाँ पे कर दें इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी, हम पहले क्या था, इसका फ़ॉन्ट साइज़ 40 था, तो अब हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या कर देते हैं, 50px कर देते हैं। ठीक हो गया, हमने 50px से इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया। तो अब हम दोबारा इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि इसने भी काम किया कि नहीं किया। तो देखें इसकी साइज़ भी, जो हमारे पास हेडिंग का साइज़ है वो बड़ा हो गया है। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर हम इसके रूल्स को फॉलो करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, तब ही ये काम करेगा। तो ये बेसिकली हमारा सिंटैक्स है। तो हम यहाँ पे एक दो पैराग्राफ यहाँ पे और ले लेते हैं, उनको भी मैं आपको स्टाइल करके थोड़ा सा बताता हूँ ताकि आपको मज़ीद और समझ आ सके। तो हम यहाँ पे लोरम का पैरा ले लेते हैं, हम यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है। तो ये इजी होता है यार, वैसे भी आपने पैराग्राफ में कुछ अपनी बातें लिखनी है, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ मिला है तो हम उसको यूज़ करेंगे। अब हम इसे क्या करते हैं, इसको हम दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं, तो नीचे हमारे पास एक पैरा भी लिखा हुआ आ गया। तो ये हमारा क्या है, एक पैरा है। अगर हमने इसका क्या करना है, हमने इसको कलर देना है, तो इसी तरह सेम हम इसका सिलेक्टर यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, हमने यहाँ पे लिखा पी, सिलेक्टर यूज़ किया और इसमें क्या कर्ली ब्रेसेस लगाई, उसमें इसी में हम इसको कलर दे देंगे। इसको कलर हम क्या दें, इसको कलर हम दे देते हैं रेड। ठीक हो गया, इसको हम कलर क्या देते हैं, कलर हम इसको दे देते हैं रेड। हमारे पास जो कलर है रेड। तो अब हम इसको क्या करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो देखते हैं इसका क्या बना। तो देखें ये भी, इसका कलर भी क्या हो गया, रेड हो गया। तो यानी हमारी CSS अप्लाई हो रही है, क्योंकि हम उसको रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और उसके स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप रूल्स और स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तभी आपका CSS अप्लाई होगा, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, इसका कलर भी आ गया है। तो इसी तरह आप भी इसको स्टाइल कर सकते हैं। ठीक होगा, जैसे भी आगे हम मज़ीद जब इसके CSS के थ्रू हम स्टाइलिंग करेंगे तब आपको मज़ीद इसका पता चलता जाएगा। तो अब मैंने, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में स्टैटस पढ़ा और उसके जरिए हमने आईडी को भी यूज़ किया और क्लास को भी यूज़ किया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको मैं क्लास यूज़ करके दिखा देता हूँ ताकि आप अपनी मर्ज़ी से क्लास जो मर्ज़ी दे सकते हैं। हमने पिछले ट्यूटोरियल में इसको डिटेल से पढ़ा है। तो हम यहाँ पे आपने पी अगर डायरेक्ट सेलेक्टर नहीं लगाना चाहते तो हम यहाँ पे क्लास भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ। क्लास में हम क्या देते हैं, इसका जो देते हैं पी ए बी दे देते हैं। ठीक हो गया, हमने ए बी इसको क्लास दे दिया है कि जो हमारे पास ए बी है उसको क्या करें, सिलेक्ट कर लें, उसको टारगेट करें और उसका कलर जो भी हमने इसको स्टाइलिंग करनी है, जो भी फंक्शनैलिटी लगानी है वो लगा लें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखें कलर हमने क्या दिया है, रेड दिया है। तो अब हम इसको पी की जगह पर अगर हम नीचे लिखें यहाँ पे, तो क्या करें, हम यहाँ पे क्लास ए बी है तो हमने क्या करना है, ए बी का सिलेक्टर लगाना है। और जब हम क्लास यूज़ करेंगे तब हम किसका यूज़ करेंगे, डॉट का यूज़ करेंगे। जब क्या करें हम उसको, जब हम आईडी यूज़ करेंगे तब हम किसका यूज़ करेंगे, हम हैश का यूज़ करेंगे, या आप उसको पाउंड भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि वो पाउंड जैसा साइन होता है जो हमारे पीसी के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर हमारे लिखा बना होता है, वो पाउंड का क्या कहते हैं, उसका पाउंड का साइन होता है। ठीक हो गया, वैसे हम उसको हैश भी कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट, डॉट लगाया, यहाँ पे ए बी आ गया। ए बी मेरा बाय डिफॉल्ट क्यों है, क्योंकि एक्सटेंशन वगैरह हमने की हुई है। तो अब यहाँ पर आकर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे ये बॉक्स बने हैं, 4 बॉक्स बने हुए हैं। ठीक हो, यहाँ पे आप लिखेंगे CSS, तो वो आपके पास एक्सटेंशन आ जाएंगी, वो इंस्टॉल आपने कर लेनी है ताकि आपकी हेल्प हो, आपके पास सब कुछ क्या आ जाए, सजेशन में आ जाए।
तो मैंने पहले CSS की हुई है, देखें ये सब इंस्टॉल की हुई हैं, तो आप ऐसे इंस्टॉल कर लें। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए भी क्लास आ गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ करते हैं। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा है इसका फ़ॉन्ट साइज में हम लिखेंगे, इसमें हम इसका फ़ॉन्ट साइज देते हैं 50px। ठीक है, 60px है, नो बड़ा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, हम 40px करते हैं इसका। ठीक हो गया, क्योंकि वो पहले हेडिंग थी इसलिए उसका इतना बड़ा साइज़ नहीं हुआ, तो इसका काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाएगा। तो हमने 40px किया, तो हम इसको क्या करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो इसका साइज़ देखें बड़ा हो गया। तो इस पर भी स्टाइलिंग हमारी अप्लाई हो गई है। तो इसका मतलब है कि हमारे CSS जो रूल्स हैं और स्ट्रक्चर हैं उनको हमने फॉलो किया और हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो बेसिकली इसका मकसद यही होता है, यही इसका सिंटैक्स है। तो भी जिसमें हमने स्टाइल टैग यूज़ करना है क्या, उसके बाद हमने अपना सिलेक्टर लगाना है। सिलेक्टर के बाद हमने क्या करना है, उसको प्रॉपर्टी देनी है, चाहे वो कलर हो, चाहे वो फ़ॉन्ट साइज़ हो, चाहे वो जो मर्जी हो, वो उसकी प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी के आगे हमने वैल्यू देनी है, चाहे वो ब्लू आपने वैल्यू देनी है, अगर आपने कलर लिखा है तो आपने कलर ही लिखना है, तो उसकी वैल्यू होगी। अगर आपने फ़ॉन्ट साइज़ किया तो उसके आगे हमने फ़ॉन्ट साइज़ लिखना है, 50px 60 100 जितना भी आपने लिखना हो। ठीक हो गया। तो वो हमारी क्या होती है, ये हमारी वैल्यू होती है। पहले हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसके पहले सिलेक्टर होता है। तो ये आपने तीन चीज़ें चार बन जाती हैं कि स्टाइल टैग के अंदर आपने अगर इनलाइन CSS यूज़ करनी है या एक्सटर्नल करनी है, तो उसके लिए हमने स्टाइल का टैग भी लाजमी लगाना है। तो ये तकरीबन हमारे पास चार चीज़ें बनती है, पहले स्टाइल, फिर उसका क्या आ जाएगा, सिलेक्टर आ जाएगा। सिलेक्टर के बाद आपने करली ब्रेसेस तो आपने लगानी ही लगानी है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी, प्रॉपर्टी आ जाएगी, और उसके बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा एक कंप्लीट सिंटैक्स बनता है, यानी जिसमें हम स्ट्रक्चर को और रूल्स को फॉलो करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी सिंटैक्स क्या होता है। तो आज का हमारा था जो टॉपिक था वो था CSS सिंटैक्स, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है बहुत ही इजी वे में। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि CSS सिंटैक्स क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हर न्यू वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे इंशाल्लाह। इतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।